दोस्तों, आप सभी का मनन चौधरी क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए राज्यपाल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले राज्यपाल पे क्वेश्चन पे डिटेल से चर्चा करेंगे तथा आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज का सेशन आप पूरा देखिएगा तथा अपने आप को खुद का एक जांचिएगा कि अपने को कितना नॉलेज राज्यपाल के बारे में है। तो चलो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए उम्र सीमा का क्या उम्र सीमा निश्चित की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 25 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 30 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 35 वर्ष। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल के लिए 4 योग्यताएं निश्चित की गई है, जिनमें फर्स्ट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। और फोर्थ है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की जो आयु सीमा का निर्धारण है वो 35 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 150, सेकंड ऑप्शन है 151, थर्ड ऑप्शन है 152 और फोर्थ ऑप्शन है 153। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है 153। तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और उस 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर उसकी आय का निर्धारण राष्ट्रपति राज्य के संचित निधि कोष के आधार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। तो शपथ संविधान के अनुसूची 3 के तहत आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और फोर्थ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 159 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है महाधिवक्ता, थर्ड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के सदस्य और फोर्थ ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता व सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है राज्य मंत्री परिषद, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फोर्थ ऑप्शन है राज्य विधानसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा राज्य मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 154 के तहत किसी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन है मुख्यमंत्री का सचिव और फोर्थ ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो किसी राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष उस राज्य का राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है गवर्नर और फोर्थ ऑप्शन है वो अटॉर्नी जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर को संविधान से हटाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, सेकंड ऑप्शन प्रधानमंत्री को, थर्ड ऑप्शन संसद को, फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो किसी राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र संविधान के अनुच्छेद 1956 के भाग नंबर ख के तहत राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना हटाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सेकंड ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, थर्ड ऑप्शन है किसी राज्य के राज्यपाल को और फोर्थ ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका करेक्ट आंसर है वो किसी राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है मुख्य सचिव, थर्ड ऑप्शन है महाधिवक्ता और फोर्थ ऑप्शन है राज्यपाल। तो किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश से किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 4 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 5 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है वो है 6 वर्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है गृह मंत्री, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री और फोर्थ ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन प्रधानमंत्री और फोर्थ ऑप्शन है कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। बी ऑप्शन है वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, तो यह गलत है। नेक्स्ट है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह करेक्ट है। तो अपने को पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल देवी सिंह पाटिल थी। इनका कार्यकाल 2004 से 7 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन नहीं हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीमती प्रभा राव, सेकंड ऑप्शन है श्री दरबार सिंह, थर्ड ऑप्शन है श्री निर्मल चंद जैन और फोर्थ ऑप्शन है वो है सरदार जोगेंद्र सिंह। तो सरदार जोगेंद्र सिंह ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन नहीं हुआ है। अब तक 4 राज्यपालों का पद पर रहते हुए निधन हुआ है, 3 तो ये दे रखे हैं और चौथा है वो है शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो ए है 1/3 सदस्यों का, बी है 1/6 सदस्यों का, सी है 2/3 मेंबर्स, डी है 1/2 मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1/6 मेंबर्स। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों के में से 1/6 सदस्यों को मनोनयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, सेकंड ऑप्शन है रघुकुल तिलक, थर्ड ऑप्शन है सुखदेव प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है बलीराम भगत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो रघुकुल तिलक। यह है राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है पायली, सेकंड ऑप्शन है के एम मुंशी, थर्ड ऑप्शन है नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू का यह कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। नेहरू जी ने राज्यपाल को गाड़ी के 5वें पहिए के समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 169, सेकंड ऑप्शन है 200, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 201,
फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 202। तो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए और विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। 169 में शपथ के बारे में है। वहीं अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। नेक्स्ट, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विधान परिषद का बजट अभिभाषण, सेकंड है विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण, थर्ड है विधानसभा का बजट अभिभाषण, फोर्थ है विधानसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। तो अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है तथा जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो भाषण दिया जाता है उसे ही अभिभाषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री के आग्रह पर, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्देश पर, थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय के आदेश पर और फोर्थ ऑप्शन है जब विधानसभा सत्र ना चल रहा हो। तो करेक्ट आंसर होगा वो विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा होता तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है तथा यह 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्यपाल, सेकंड ऑप्शन है दल का अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है गृह मंत्री और फोर्थ ऑप्शन है महाधिवक्ता। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को भी प्रेस कीजिएगा।